हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कनिका आनंद। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। प्रीवियसली हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन जो है की थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, दैट इज़ एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। नाउ देयर आर डिफरेंट types of computers on the basis of size means small, large, medium, etc. Now firstly, a computer is a device that transforms data into meaningful information. As we already know this, it processes the input according to the set of instructions provided to it by the users and provides the desired output. Now there are different types of computers which are categorized on the basis of size. These are supercomputer, mainframe computer, mini computer, workstation, personal computer, etc. Now first of all we'll talk about supercomputer. Supercomputer क्या होता है? Supercomputer are those which are used in first generation, as we have already previously uh, done this topic, that is generations of कंप्यूटर्स. सो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे. दे रिक्वायर लार्ज रूम्स, large space. They are the biggest and fastest computers in terms of their speed of processing the data. तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज उनकी जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें जो प्रोसेसर्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स इन सुपर कंप्यूटर्स. इट इज़ बेसिकली जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक साइमुलेशंस हो गया, मिलिट्री पर्पसेस हो गया. उन सब एरियाज़ में जो है इनका हम यूज़ करते हैं, इनका सुपर कंप्यूटर्स का. और ये बहुत ही फास्टली जो है हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर, दे आर स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स, बट actually if we talk about them, they are also large in size. They support hundreds and thousands of users at the same time. Means we can perform multiple programs simultaneously. And these type of computers are used for big organizations like banking sector, telecom sector, जहाँ पे कि हाई वॉल्यूम में डाटा को प्रोसेस किया जाता है. सॉरी, ये भी एक्सपेंसिव या कॉस्टली कंप्यूटर जो है माने जाते हैं एज सेम एज सुपर कंप्यूटर्स. इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हाई होती है और लार्ज अमाउंट में डाटा की ये प्रोसेसिंग करते हैं, और इजीली और स्मूथली जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्मूथली जो ये एग्जीक्यूट हम इनको यूज़ कर सकते हैं. इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्मूथली चलती है. नेक्स्ट वी हैव मिनी कंप्यूटर्स. नाउ अब मिनी कंप्यूटर्स जो हैं दे आर द मीडियम साइज्ड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. दे आर नॉट लार्ज इन साइज, दे आर मीडियम इन साइज. इन कंप्यूटर्स में क्या होता है, वी हैव 2 और मोर प्रोसेसर्स जो कि 4 to 200 यूज़र्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं एट द सेम टाइम. ओके, एंड these computers are used in places like डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि जहाँ पे कि हम डिफरेंट टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं, लाइक बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सेट्रा. ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रो कंप्यूटर, उनसे जो है इनका साइज़ बड़ा होता है. दे आर लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉल सॉरी smaller than mainframe computer. Now as compared to the previous ones like supercomputer and mainframe, इनका weight जो है वो low होता है, and because of that we can carry them somewhere else, means they are portable. Sorry. And also as compared to the previous one they are less expensive. Next is workstation. वर्कस्टेशन जो है इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस. सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है. नाउ जो वर्क स्टेशन है ये फास्ट माइक्रो प्रोसेसर हैं
जिनमें कि रैम जो है लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होती है, एंड दे ऑल्सो हैव अ हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर। ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, मीन्स सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल यूज़र जो है इसको यूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस of workstation with the previous ones. Sorry. It generally used to perform a specific task. Means ये specific purposes के लिए use किया जाता है. Now it is expensive. It is exclusively made for complex work purposes. इसमें कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है, बेटर ग्राफिक्स के साथ, और CPU जो है मोर पावरफुल व्हेन कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर. It is used to handle animation, data analysis, CAD, audio, video creation, etc. Next we have पर्सनल कंप्यूटर, जिसको कि हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप्स हो गए या हमारे डेस्कटॉप हो गए, जो कि हम इंडिविजुअल यूज़ के लिए एट अ होम और ऑफिस जो है हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू मेक अ असाइनमेंट्स और वॉचिंग अ मूवी, और यूजुअली फॉर ऑफिस वर्क, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू. सो दिस इज़ अबाउट पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं. इन दिस नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी so sorry. It is smallest in size. ये size में if we compare from the with all the previous ones, ये सबसे smaller जो है माना जाता है size में. easily portable होता है, पर्सनल यूज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं इसमें, और इसको यूज़ करना जो है वो ईजी होता है. नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंपेयर करके इनको, सो दैट कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए. फर्स्टली इफ़ यू टॉक अबाउट सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर क्या है कि इसमें जो डिफरेंट सेवरल जो है सेपरेट यूनिट्स जो है इसमें होते हैं. इसके कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट यूनिट्स में बनाए गए हैं. और इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकल स्पेस, तो इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो चाहिए होती है फॉर प्लेसिंग दिस कंप्यूटर. बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. एंड यूजेज एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है? साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मिलिट्री डिफेंस, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम. मेन फ्रेम जो है इसमें भी सेपरेट यूनिट्स होते हैं. इसका साइज़ भी लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स. जो है इसका साइज़ छोटा होता है, बट इफ़ वी कंपेयर विद अदर वंस, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इसका जो साइज़ है वो लार्ज होता है. ये भी एक्सपेंसिव माने जाते हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, या जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर में भी सेवरल फंक्शनल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट ये इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम द प्रीवियस वंस, ये स्मॉल माने जाते हैं और चीप होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है इनको, इनका मीडियम साइज़ कंपनीज़ में इनको यूज़ किया जाता है. द लास्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर में क्या है कि इसमें सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल यूनिट में होते हैं. ये कंप्यूटर जो है स्मॉलेस्ट होता है, सभी प्रीवियस वन से कंपेयर किया जाए तो चीपेस्ट होता है, और घर पे एट होम, इन स्कूल्स एंड इन ऑफिसेस इसको हम यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. नाउ नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे. थैंक यू.